नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी लंच पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा विधानसभा का सत्र चला हुआ है, तो दोस्तों सरकार और विपक्ष के बीच में कल का दिन कौशल रोजगार निगम पर बहस को लेकर ही निकल गया। जी हाँ साथियों, बहुत जमकर बहस हुई और अलग अलग सवाल जवाब किए गए और सरकार ने क्या क्या कुछ कहा है कौशल रोजगार निगम को लेकर और विपक्ष ने क्या कुछ सवाल उठाए हैं। कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। किस तरह से हंगामा रहा कल सदन में आप लोगों को बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या था, सबसे पहले हरियाणा में 8 साल में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से चयनित उम्मीदवारों की नौकरी पक्की नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बोली है मनोहर लाल खट्टर जी ने। मुख्यमंत्री हरियाणा ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही रेगुलर कर्मचारी आएगा उन्हें हटना ही होगा, यानी कि कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी को हटना ही होगा अगर वहां पर रेगुलर कर्मचारी आता है। कौशल रोजगार निगम पर पुराने ठेकेदारों से लगे कर्मचारियों का डाटा पोर्ट किया गया है। हाँ, ये तो पता है, वही बहुत सारे जो पुराने कर्मचारी हैं उनका डाटा भी पोर्ट किया गया है कौशल रोजगार निगम में और अभी भी बहुत सारे कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब देते हुए इतना बड़ा हंगामा हुआ कि वहां पर जो विपक्ष है उसको वॉकआउट भी करना पड़ा, यानी कि सदन छोड़कर बाहर जाना पड़ा। देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद कराने की दोस्तों जो मांग थी उसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया है और विपक्ष दोस्तों इसको बंद करवाने के लिए जबरदस्त मांग उठा रहा था। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद कराने की मांग स्वीकार न करने पर कांग्रेस विधायकों ने किया है वॉकआउट। तो सदन छोड़कर ही दोस्तों वो बाहर चले गए, क्योंकि उनकी मांग थी कि ये दोस्तों एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाए। तो कौशल रोजगार निगम को बंद करने के लिए दोस्तों बड़े लेवल पर कल प्रदर्शन किया गया जो है विधानसभा के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं पोर्टल कब खुल रहा है कब बंद हो रहा है, बड़ा इशू है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फार्म भरते समय कितनी ज़्यादा परेशानी आती है। कभी फार्म भरने बंद हो जाते हैं, कभी फीस कटनी बंद हो जाती है, कभी उसकी डेट समय से पहले ही दोस्तों बंद कर दी जाती है फार्म भरने की। तो पोर्टल पर ज़्यादा एक तरह से ज़्यादा बड़ा इशू रहा है, हमेशा से ही है, स्टार्टिंग से ही है। यहाँ पर ये सवाल भी उठाया गया। बलराज कुंडू ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल कब बंद हो रहा है कब खुल रहा है, यह एक बड़ा इशू है। गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चों को भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। एक युवा को तो उन्होंने अपनी कंपनी में नौकरी दी है। जो पद यहाँ पर HSSC HPSC से निकाली जानी चाहिए उन्हें निगम से भरा जा रहा है, ऐसा आरोप यहाँ पर लगाया है। देखिए पोर्टल में तो स्टार्टिंग से खामियां रही हैं, परेशानी रही है जो है कौशल रोजगार निगम के, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा सुधार करने की इसमें जरूरत है। कौशल रोजगार निगम बनाने की आवश्यकता थी, तो यहाँ पर जो है बत्रा जी कह रहे हैं कि भी कौशल रोजगार निगम बनाने की आवश्यकता थी। तो कैसे इन्होंने कहा, भारत भूषण बत्रा ने कहा कि कौशल रोजगार निगम बनाने की क्या आवश्यकता थी, क्या सरकारी बॉडी होनी चाहिए थी, कितने प्राइवेट एजेंसी ने मैन पावर दी है, खानपुर मेडिकल कॉलेज में ठेकेदार ने सूची दी है और भर्ती हो गई है। यह रिकॉर्ड की बात है, जो पहले नौकरी कर रहे थे उन्हें हटाया जा रहा है। यह मामला पिटीशन कमेटी के पास भी आया है, यानी कि ऐसे मामले भी देखने में आए हैं जो पुराने कर्मचारी काम कर रहे थे कौशल रोजगार निगम में, उनको हटा दिया। जब रजिस्ट्रेशन का बारी आई तो वहां पर रजिस्ट्रेशन की बारी आई तो यहाँ पर जो नए कैंडिडेट थे ठेकेदारों ने उनके नाम आगे भेज दिए अपने चहेतों के। हो सकता है उन्होंने वहाँ पर पैसा वगैरह भी कुछ लिया, भ्रष्टाचार भी किया हो, लेकिन ऐसे केस तो बहुत सारे सामने आए हैं कि भाई उन्होंने क्या किया, पुराने कर्मचारियों को हटाकर रजिस्ट्रेशन उनकी जगह पर दूसरे कर्मचारियों का कर दिया, नए कर्मचारियों का। ऐसे मामले बहुत सारे देखने में आए हैं और समय समय पर हम भी चैनल पर दिखाते रहते हैं। यहाँ पर सरकार किस तरह से जो है बचाव में आई है फिर कौशल रोजगार निगम के पोर्टल के दोस्तों, यहाँ पर वो भी आप लोग देख सकते हैं। HKRL में ऑनलाइन पारदर्शी तरीके से की जा रही है भर्तियां, मूलचंद शर्मा। तो परिवहन मंत्री ने फिर यहाँ पर बचाव किया कौशल रोजगार निगम का, किस तरह से पारदर्शी तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। अनुबंधित कर्मचारियों को समय पर मिलती है उचित वेतन, EPF ESI लेबर वेलफेयर फंड जैसी सुविधाएं। देखिए ठीक है, मोस्टली को समय पर मिलता है वेतन, ये तो कहा जा सकता है कौशल रोजगार निगम के माध्यम से, लेकिन अभी भी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो समय पर सैलरी नहीं दे रहे हैं, भले ही वो कौशल रोजगार निगम में जुड़ गए हैं, भले ही सरकार ने जुर्माने का प्रावधान कर रखा है, लेकिन उस जुर्माने की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दोस्तों यहाँ पर ये जवाब दिया था। तो कौशल रोजगार निगम को लेकर बहुत बड़े लेवल पर दोस्तों कल जो है हंगामा रहा। यहाँ पर देख सकते हैं पक्की नौकरियां, ठीक है, पक्की नौकरियों, मेरिट, आरक्षण और भर्ती संस्थाओं को खत्म करना कौशल रोजगार निगम का मकसद है। तो विपक्ष जो नेता है यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इन्होंने
यहाँ पर आरोप लगाया भाई किस तरह से कौशल रोजगार निगम सभी चीज़ों को नष्ट कर रहा है, इसमें किसी चीज़ की कोई पारदर्शिता नहीं है, किस तरह से नंबर दिए जा रहे हैं, कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट, किसी को कुछ नहीं पता है। कौशल रोजगार निगम की भर्तियों में न तो पारदर्शिता, न ही पेपर और न इंटरव्यू, न ही मेरिट, तो ऐसा यहाँ पर कहना है विपक्ष का साथियों। इसके बाद एक और जो बात निकलकर सामने आई है ये भी देख लीजिए। रैशनलाइजेशन कमीशन बनेगा, विभागों के पद होंगे तर्कसंगत। तर्कसंगत से मतलब यहाँ पर ये देख लीजिए दोस्तों क्या कुछ कहा जा सकता है, इसका मतलब इतना समझ सकते हैं आप लोग भाई जरूरत है तो कर्मचारी रख लिया, नहीं है तो उसको हटा दिया। तर्कसंगत तो यही है भाई काम बढ़ गया कर्मचारी रख लिया, काम घट गया कर्मचारी मतलब एक तरह से उसको निकाल दिया। तो कौशल रोजगार निगम भी मोस्टली ऐसा ही काम करता है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कौशल रोजगार निगम के लेटर में कि दोस्तों कौशल रोजगार निगम बाजार मूल्य के अधीन काम करेगा, यानी कि यूज एंड थरो है। जरूरत हुई तो रख लिया किसी को, अगर जरूरत नहीं हुई तो उसको बाहर निकाल दिया। तो कल बड़े लेवल पर दोस्तों यहाँ पर ये जो हंगामा है कौशल रोजगार निगम को लेकर हुआ, जिसमें विपक्ष ने जमकर दोस्तों हंगामा किया और सरकार ने भी जमकर दोस्तों कौशल रोजगार निगम का पक्ष लिया और उसमें स्पष्टीकरण दिए हैं। यहाँ पर सरकारी विभागों में पदों को तर्कसंगत बनाने के लिए रैशनलाइजेशन कमीशन बनेगा। तो आज के न्यूज़पेपर इस बारे में भरे पड़े हैं, किसी भी न्यूज़पेपर में आप लोग देख सकते हैं। 2-3 न्यूज़पेपर से हमने ये उठा लिया है। कौशल रोजगार निगम से चयन के लिए मानदंड वेबसाइट पर अपलोड होगा मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि जो भी मानदंड है वो यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड होगा। हालांकि दोस्तों ये बात तो होनी चाहिए कि किस कैंडिडेट को कितने अंक किस आधार पर मिले हैं वो तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हुई थी साथियों, आप लोगों ने देखा होगा टीजीटी पीजीटी की भर्ती में क्या हुआ था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं थी, उनके पास सीधे मैसेज आ गए। कुछ ऐसे थे जिनका एचटेट एक्सपायर हो चुका था, अगर एक्सपायर हो चुका था तो उनको पहले ही बता देते, उनको सिलेक्ट करने की शॉर्ट लिस्ट करने की क्या जरूरत थी। तो कुछ चीज़ें हैं जो कमियां हैं वास्तव में कौशल रोजगार निगम में, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत तो है सरकार को। इसमें पारदर्शिता की कमी तो है ही। वो लिस्ट दोस्तों कंप्लीट तरीके से जारी होनी चाहिए थी, जैसे HSSC जारी करती है भाई आपको इतने नंबर आए हैं इस विषय में या फिर इस सब्जेक्ट में, आपको ये चीज़ मिली है, इस वजह से आपको ये नंबर मिला है, इस वजह से ये नंबर मिला है। तो कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए ताकि थोड़ी सी पारदर्शी और जो है प्रक्रिया वो पूरी तरह से चल सके। तो सवाल तो उठने लाजमी है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का पता ही नहीं, बस सीधे नाम आ जाते हैं भाई ये शॉर्ट लिस्ट हुआ है। भाई नाम आना तो एक अलग बात है, लेकिन ठीक है नाम आ गया, लेकिन नाम किस वजह से आया वो भी बताना चाहिए सरकार को, ताकि और अच्छे तरीके से चीज़ें चल सकें। और जो बच्चे रह जाते हैं पीछे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, कम से कम उनको भी संतुष्टि हो, मानसिक संतुष्टि हो, हाँ मैं इस वजह से पीछे रहा हूँ तो मैं इस कमी को दूर कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी खबर। कल क्या कुछ रहा विधानसभा में हरियाणा की कौशल रोजगार निगम को लेकर साथियों। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।